दोस्तों एक सुबह मैं नहा धो के तैयार हो ही गया होता हूँ कि अचानक मुझे एक आवाज आती है। तो डोरबेल की आवाज सुनते ही मैं चले जाता हूँ डोर पे चेक करने के लिए कि कौन आया हुआ है। और डोर खोलते ही मुझे पता चलता है कि ये तो है डिलीवरी वाले भैया जो कि बाहर बैठे हुए क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे पेमेंट के लिए। जैसे ही मैंने पार्सल को हाथ में लिया तो भैया बड़े शक की निगाहों से मुझे देखने लग गए। और उनका देखना भी सही था, बिना पैसे दिए पार्सल क्यों ले जा रहा है बे। तो भैया के इस शक को दूर करने के लिए अपने रूम में से पैसे लेके आता हूँ और पैसे के बदले अपना पार्सल लेके अपने रूम में वापस चले जाता हूँ। अब इस पार्सल में क्या है कैसा है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे जाना है, मुझे मेरी बीएड भी सेट करानी है। पहले वो सब काम निपटा लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इस पार्सल में है क्या। लेकिन जो भी है मेरे काम की है, आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों के काम की होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को सवाल होते हैं कि भाई ठीक है बाद में ही बताता हूँ ना। हाँ लेकिन थंबनेल में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। बारिश होने जैसा तो लग रहा है मुझे, और हो भी रही है एक्चुअली। छींटे आ रहे फिलहाल, कार ही ले जानी पड़ेगी आज। चलो ओके ओके पीपल, मौसम आज वैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। रिवर्स लेनी पड़ेगी गाड़ी। ओ ओ ओ ओ ओ, देखो कितना कट टू कट है। टच हो जाएगा ना, बंद ही कर देते हैं इसको, अब निकल जाएगा। बट यार बहुत कट टू कट निकाला है मैंने। क्या है ना, पार्किंग मेरी बहुत छोटी है तो मेरे को यहाँ से लेना ही पड़ता है। मतलब एक बार उसको डाल के फिर वापस रिवर्स लेके वापस उसको करना पड़ता है। क्या बोला तूने? उसमें शायद ऊपर जाके हो जाता है, बट कोई नहीं। मैं वैसे सही बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हूँ। पिछला वीडियो मैंने आई थिंक हफ्ते भर पहले डाला था, उसको शूट मैंने उससे भी मतलब 2 हफ्ते हो गए उसको शूट करे हुए, और फिर 1 हफ्ते में मैंने उसको डाला। बट एनीवेज चल से बारिश अभी भी थमी नहीं है। हाल के लिए मेरे को बीएड भी सेट करानी है तो वो सेट करा लेता हूँ। मैं सैलून जा रहा हूँ, मैं फिर घर जाता हूँ, फिर आपको वो दिखाता हूँ कि उस पार्सल में एक्चुअल में है क्या। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। कर देता हूँ गाड़ी, सैलून पहुंच चुके हैं हम लोग। कहाँ है फिर? अंदर है? फोन बंद है क्या उसका? आप बोले मैं थोड़ा व्हाट्सएप ब्रो, केड़ो हालचाल। क्या फोन बंद है क्या तुम्हारा? मेरा? हाँ। तो गाइस ये जो है वो फैजल है, ये हमारा हर बार का इस निखरे मुखड़े को निखारने के लिए। बाय द वे इसने टैटू करवाया, लुक्स नाइस। भाई बीएड सेट कर दो अपनी। बीएड सेट करवा लिए मैंने। बारिश हुई थी, बारिश को क्लियर करना पड़ेगा वाइपर से। घर जाके आपको पहले तो मैं दिखाता हूँ कि वो पार्सल में है क्या, मतलब यही भी बता सकता हूँ। चलो अभी सस्पेंस नहीं रखता मैं। गाइस किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मेन जो चीज होती है उसके वीडियो में वो होती है उसकी ऑडियो क्वालिटी। अगर वीडियो कितना भी आप अच्छा बनाओ लेकिन अगर उसमें ऑडियो नहीं है तो वो वीडियो डाउन हो ही जाता है। और वो मेरे साथ दिक्कत थी। आप लास्ट अगर मेरे कुछ फुटेजेस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि काफी बार मैं अपना वीडियो तो बहुत बढ़िया बना लेता था लेकिन उसमें ऑडियो इम्प्रॉपर होता था, और उस वजह से मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं दिखा नहीं पाता था। ऑल्दो मेरे पास एक्सट्रीम एक्वास्टिक का एक वायर्ड माइक था लेकिन उससे मैं दूर जाके शूट करना पड़ता था, वो मैं नहीं कर पाता था। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैंने मंगवाया है डिजिटेक का एक वायरलेस बजट माइक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिजिटेक का ये वायरलेस माइक क्यों मंगाया। देखो भाई, सबसे पहला फैक्टर की कॉस्ट इसकी कंपेयर टू रोड और बोया के जो माइक है उसके कंपेयर में इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। दूसरा क्या है, मैं कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं तो मुझे इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो मुझे मेरी भी वॉइस चाहिए और सामने वाले की भी वॉइस चाहिए। वो मेरे ख्याल से इस वाले जो कॉम्बो है इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। हमें जरूरत पड़ेगी कैंची की, और इसकी कटर मेरे पास है नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलो फिर इसको खोलते हैं। थोड़ा इधर से ओके,
तो ये इसके साथ में एक बॉक्स है, ये मेरे ख्याल से चाकू से मुझे ऐसे काटना पड़ेगा। इसके साथ में ओके फाइन। तो ये है हमारा कुछ बॉक्स, येलो कलर का बॉक्स है और इसके साथ में बिल भी है। प्राइस मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, देख लेना कितने का है। तो बिल को हम साइड में रखेंगे और अब इसको खोलते हैं। इसी के साथ हमें मिलता है डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ डिजिटेक का प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। मॉडल नंबर है इसका DWM101 और दिखने में तो येलो कलर का बॉक्स है। अब इसके अंदर देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। एक बॉक्स है इसके साथ में क्यूट सा, डिजिटेक की ब्रांडिंग है। इसको हम साइड में रख देते हैं इसके बक्से को। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास आया है। ये है कुछ यूजर मैनुअल है, बहुत सारी केबल्स है और इसके साथ में 2 मफिन्स भी दे रखे हैं, रिसीवर के ऊपर लगने वाले हैं। ईयरफोन दे रखे हैं शायद रियल टाइम सुनने के लिए। और ये जो केस है कुछ ऐसा दिखता है, इसके साथ में एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर है। मतलब ये ट्रांसमीटर आप अपने कॉलर में लगा के 2 जने भी एक टाइम पे बात कर सकते हैं। ये फोन्स में भी कंपेटिबल है और गोप्रो के लिए भी कंपेटिबल है और DSLR के लिए भी कंपेटिबल है और वही एक्चुअली मुझे चाहिए था। तो ये अब कंपनी क्लेम करती है कि अप टू 30 मीटर ये मतलब इसकी वॉइस क्वालिटी में कोई डिग्रेड नहीं होगा। लेट्स सी कैसा है। तो फिलहाल के लिए इसको भी निकालता हूँ। तो इसके साथ में एक आया है ये ट्रांसमीटर, दूसरा ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो इतनी सारी चीजें हमें डिजिटेक के इस माइक्रोफोन में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए मैं कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। अब इसको मैं एक बार गोप्रो में मीडिया मोड में लगा के देखते हैं कि इसकी आवाज कैसी है। उसको सेटअप करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको गोप्रो में ये वाला अगर कनेक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिएगा मीडिया मोड। तो मैं ये जो इसका केस है उलान जी का वो हटा देता हूँ और इसको मीडिया मोड में डाल देता हूँ। ओके फाइन। तो अब इन दोनों ट्रांसमीटर में मैंने ये मफिन्स लगा दिया है। ये एक्चुअल में विंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं। कहीं भी अगर विंड बहुत ज्यादा है, नॉइज बहुत ज्यादा है तो उसको रोकने में ये हेल्पफुल है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दोनों को सिर्फ एक लॉन्ग प्रेस करना है। यस, ग्रीन सिग्नल दिख रहा है और ये जो इसका रिसीवर है उसको भी हम लॉन्ग प्रेस करते हैं। यस, तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो गोप्रो का मीडिया मोड है उसमें से मुझे 3.52C केबल जो है वो निकालना पड़ेगा। तो रिसीवर में एक C टाइप की केबल का स्लॉट दे रखा है, तो वो मैं इसमें डाल देता हूं। और ये जो 3.5 mm का जो जैक है वो लगेगा इसमें, तो ये मैं डाल दिया। और इसमें एक ये पीछे ऐसा है, तो इसको मैं डाल देता हूं यहाँ पे कुछ ऐसे। ओके फाइन। तो ये हमारा कुछ गोप्रो का ऐसा सेटअप हो चुका है। इस ट्रांसमीटर को मैं अपने कॉलर में लगा देता हूँ और अब बारी इसको टेस्ट करने की। तो मैं अपने गोप्रो को एक बार फिर से ऑन कर देता हूँ। ओके, ऑन हो गया ये। अब जो गाइस इसमें आवाज आपको आ रही होगी वो इस गोप्रो के थ्रू आ रही है और यहाँ पे मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो फोन के थ्रू। तो आपको क्लियर डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आएगा। इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक नॉइस कैंसिलेशन का भी होता है और एक इको मोड भी रहता है। क्योंकि ये वाला जो हो रहा है वो गोप्रो से रिकॉर्ड हो रहा है और ये वाला जो हो रहा है वो आईफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको आवाज में क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। अगर मुझे इसमें नॉइस कैंसिलेशन का जो मोड है वो करना है तो मैं सिंपली एक क्लिक प्रेस करूंगा और ये जो है अब नॉइस कैंसिलेशन में। अब दूसरी जो आवाज है वो शायद ही आ रही होगी इस वाले गोप्रो में और फोन में तो हालांकि चलो माइक अटैच ही नहीं है। तो गाइस अभी जो आवाज आपको आईफोन में भी आ रही होगी वो इस वायरलेस माइक की है। अभी आपको ब्लू लाइट दिख रही है, उसका मतलब वो नॉइस कैंसिलेशन चालू है जो मैंने अभी गोप्रो में चालू किया था। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ जो कि एक क्लिक से हो जाता है, तो अभी आपको सराउंडिंग की भी आवाज आई थिंक आ रही होगी। इंडोर में इतना समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मुझे आपको आउटडोर में जाके एक बार दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं आउटडोर में आ चुका हूँ और बहुत सारे कबूतर फड़फड़ा रहे हैं।
अब जो आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी उसमें काफ़ी सारी आवाज़ें इंक्लूड है। ये विदाउट माइक मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, कुछ कबूतर फड़फड़ा रहे हैं और हवा भी चल रही है। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ मेरा ये वायरलेस माइक इसमें और आपको थोड़े डिस्टेंस पे जाके दिखाता हूँ कि कैसी आवाज़ इसमें आती है। तो दोस्तों अब माइक मेरा कनेक्टेड है और मैं आपको थोड़े डिस्टेंस पे जाके दिखाता हूँ कि अब कैसी आवाज़ इसमें आ रही होगी। आई होप आपको अच्छी आवाज़ आ रही होगी। ये माइक मेरा कनेक्टेड है और ये अप टू 30 मीटर डिस्टेंस का कंपनी क्लेम करती है कि 30 मीटर डिस्टेंस तक कुछ भी नहीं होता। 10 मीटर के आसपास ये डिस्टेंस हो चुका है और 10 मीटर की आवाज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड है, वो मैंने चालू नहीं कर रखा है, तो एक बार मैं वो भी चालू कर देता हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन अब चालू हो चुका है, तो आपको जो सराउंडिंग की आवाज़ है वो आई थिंक नहीं आ रही होगी। अभी कितने डिस्टेंस पे मेरी आवाज़ इसमें आएगी, तो मैं थोड़ा और दूर जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं खड़ा हूँ 30 मीटर के आसपास। पता नहीं मुझे आवाज़ ये कैप्चर कर पा रहा होगा या नहीं कर पा रहा होगा। गाइस इसी के साथ मैं इसमें एक बार जो इको मोड है वो भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपल ये जो ऊपर वाला बटन है वो लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और अभी इको मोड एक्टिव हो चुका है। तो इको मोड में बात करने के लिए मुझे आपसे एक डायलॉग बोलना पड़ेगा। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है सेनोरिटा। अभी शायद सारा मेरी आवाज़ इको में आ रही होगी। मेरे पास एक और स्टाइल है इको मोड को चेक करने का। हेलो, मतलब मैं जब छोटा था तो हमारे आबू में मैं बैंड वाला बनता था, रमेश बैंड वाला। हेलो 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 दी रमेश बैंड आपका हार्दिक स्वागत करता है, ही हा हू। एक बार मैं आईफोन में भी ट्राई करता हूँ क्योंकि गोप्रो के साथ में तो आवाज़ परफेक्ट आ रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वायरलेस माइक इसमें कनेक्ट करके क्या आईफोन के साथ में या कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन के साथ में भी कंपेटिबल है या नहीं। अब मैंने ये जो डिजिटेक का माइक है वो अटैच कर लिया है और आई होप आपको इसमें प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी। फ़ैन और एसी मैंने ऑन कर रखा है तो शायद इनकी आवाज़ इसमें आ रही होगी। तो अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन चालू करता हूँ। सिंगल क्लिक पे नॉइज़ कैंसिलेशन चालू हो जाता है। तो अब जो आवाज़ आ रही है वो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन में आ रही है और आई होप इसमें आवाज़ अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस फुटेज चेक की थी तो वो बहुत ज़्यादा बेटर थी। मतलब गोप्रो के कंपेयर में फ़ोन के साथ में तो ये जो वायरलेस माइक है वो बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है और बहुत अच्छे से आवाज़ आती है। अब इको मोड भी एक बार चेक कर लेते हैं। हम एक बार जीते, एक बार मरते, प्यार भी एक ही बार होता है सेनोरिटा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे ओपिनियन में कहूँ तो मुझे एक कॉस्ट इफेक्टिव माइक चाहिए था और डिजिटेक का ये माइक शायद मेरी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा था और इसीलिए मैंने इसको मंगाया। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और गाइस इसी के साथ मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। चलो इसी के साथ आपको अलविदा कहते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, किसी नई जगह पे, नई लोकेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।